और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज हमारा एक मुहावरा, एक प्रोवर्ब जिसे आप कहते हैं, एक सुना शायद आपने, वो चलती का नाम गाड़ी। अंग्रेजी में से कहते हैं इफ़ इट एंट ब्रोक, ये स्लैंग अंग्रेजी, इफ़ इट इज़ नॉट ब्रोक डू नॉट फिक्स इट। अगर ये चीज़ टूटी हुई नहीं है तो इसको ठीक ना करो, मरम्मत ना करो। मुझे ये मुहावरा इसलिए याद आ रहा था कि मैं फैमिली में एक साहिब है, उनसे मिलता, फ़ोन पे बात होती रहती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चलते फिरते। उनका कोई बेटा है अमेरिका में, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो कहीं छुट्टियों पे आया हुआ था। उसने वाले साहब को ये कहा, जनाब जी मैं तो आपका चेकअप कराता हूँ, आपकी तो उम्र इतनी हो गई है तो आपको चेकअप कराना। उसने कहा बेटा जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो लेकिन वो आपको पता डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा जी नहीं जी अबू, ये तो अपने आप को प्रिवेंटिव केयर करनी चाहिए, आपकी उम्र में तो इतना कुछ है, इतना कुछ टेस्ट कराएं, ये टेस्ट कराएं, ये टेस्ट कराएं, ये टेस्ट कराएं, ये टेस्ट कराएं। वो बेचारे मजबूरी में, बच्चे के बेटा था इतना बड़ा डॉक्टर, अमेरिका से आया जनाब, उसने टेस्ट कराने शुरू कर दिए। लेकिन पूरी बॉडी का कंप्लीट बॉडी चेक कराया गया, बॉडी स्कैन करवाया गया, और लंबी चौड़ी बीमारियों की लिस्ट निकल आई। और वो बेचारे बड़े परेशान, मुझे तो ये भी है, तो मुझे तो वो भी है, मुझे तो ऐसे भी है और मुझे वो भी है। जनाब पता ये चला कि वो भाई साहब जो 2 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं 5 वक्त की, जनाब उनको उनके बिस्तर के ऊपर जनाब टेबल लगे हुए हैं, ये आप खाएंगे नहीं, ये आप करेंगे नहीं, सुबह आपने ये करना है, दोपहर को आपने ये करना है, इसके बाद ये गोली खानी है, आपने ये नहीं करना। वो बेचारों के साथ जो सलूक हुआ, मैंने उन साहब को 10 दिनों के अंदर वाकई ही बीमार होकर बिस्तर पे जाते हुए देखा। वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर उनके इर्द गिर्द कि जी उन बेचारों को चलते फिरते उनको जनाब बिस्तर पे लटा दिया गया। और वो बेचारे तो कि हुआ क्या उनके साथ। तो मुझे उस दिन ये मुहावरा बड़ा याद आया, चलती का नाम गाड़ी। देखें ये बड़ों ने ये कहा है कि इफ़ समथिंग इज़ परफॉर्मिंग और फंक्शनिंग वेल इनफ, अगर कोई चीज़ सही चल रही है, गाड़ी आपकी सही चल रही है, ठीक है, तो इसको मत छेड़ें, इसको मत छेड़ें, या मत इसको डॉक्टरों के पास ले जाएं, या इसको मत मैकेनिकों के पास ले जाएं, अनलेस कोई रेगुलर मेंटेनेंस आपने करनी है, जो कि जी कहा गया कि जी आपने इसके ब्रेक पैड इतने में डलवा दें, प्रिवेंटिव कोई आपने मेंटेनेंस करनी है, तो वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन ऐसे ही मज़े लेने के लिए ज़रा ये चेक करो, मैं जा रहा हूँ ज़रा ठीक तो करो। मैं कई ऐसी मैकेनिकों को भी जानता हूँ जो कि ऐसे लोग इनके पास जब आते हैं, ज़रा यार चेक कर दो, मैं जा रहा हूँ, ज़रा मैं लॉन्ग टूर पे जा रहा हूँ, गाड़ी को चेक कर दो, गाड़ी में से पता नहीं क्या कुछ निकल आता है। सो अगर आप ऐसा करेंगे कि एक चलती हुई चीज़ को छेड़ेंगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद उसके बाद आप, बच्चों में आपने अक्सर बात देखा होगा, गाड़ी है उसको खोल के क्यूरोसिटी में खोल लेंगे इंजन, उसके बाद वो इंजन बंद ही नहीं होगा उनसे, तो वो नई प्रॉब्लम से निकल आएंगी एज अ रिज़ल्ट उसमें। तो ये वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में पंगा नहीं लेना, किसी चीज़ के साथ किसी को छेड़ना नहीं है। जो चीज़ चल रही है और खुदा वो चल रही है, उसको चलने दो, उसको क्यों छेड़ते हो, देखते हो उसको खोल के। सो अगर आपकी गाड़ी ठीक है या आपका जिस्म ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा, ये परफेक्टली ओके। अपने आप जो ध्यान करना है वो अपना ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज करना है, पानी का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें। लेकिन ये हर दूसरे तीसरे महीने ये सोच के जनाब टेस्ट कराना, मैं चेकअप करा लूँ, मैं ये करा लूँ, मैं ठीक तो हूँ। बड़े बड़े चेकअप कराने वाले भी लोग गुजर जाते हैं, और बड़े अल्लाह ने जिनको ज़िंदगी दी हुई है उनको दी हुई है। तो ये मुहावरा शायद आजकल के इसी तरह के जो लोग हैं ना, जो बाय द बुक जाते हैं, शायद उनके लिए है कि यार जब तक कोई चीज़ चल रही है उसको छेड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप चीज़ों को इम्प्रूव ना करें और जो चीज़ जैसी है उसको छोड़ दें, स्टेटस को पे रहें, ये भी नहीं है। जो चीज़ आपको लग रहा है कि यार ये ख़राब है, कोई सिस्टम चेंज होने वाला है, कोई मुल्क के अंदर अगर आपको लग रहा है कोई आपके एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है, कोई आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होने वाली है, वो ज़रूर करें। लेकिन जब तक कोई चीज़ चल रही है ठीक तरह से उसको मत छेड़ें। जब तक काम हो रहा है, वो एक मशीन है वो ठीक चल रही है, आपने जो प्लान बनाया हुआ वो ठीक चल रही है, जो आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जो आपकी सेल्स है वो उससे पूरी हो रही है, तो उसको ठीक। अगर आप कल को ये सोचना शुरू कर दें कि मैं अब इसको थोड़ी सी ये कर दूँ,
और वो कर दूं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड है कि शायद वो उस काम से भी जाए जब वो काम कर रही थी। तो ये मुहावरा, ये बड़ा एक बॉर्डर लाइन का मुहावरा है जो कि ये भी नहीं कह रहा कि आप स्टेटस को पसंद कर लें, और ये भी नहीं कह रहा, और ये भी कह रहा है कि फजूल में चीज़ों को छेड़े भी ना। तो बड़ा एक रिफाइंड सी लाइन है, और आपको अपनी जजमेंट आपने इस्तेमाल करनी है कि वाकई ही किस चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत है और किस लेवल पे से छेड़ने की ज़रूरत है और किस लेवल पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक और बात याद आई, अक्सर कहा कि आजकल आपको होता है गाड़ियाँ, मुझे याद पड़ता है कि 93-94 में मेरे पास BMW थे, तो उसकी ना वो चेक इंजन की लाइट जल गई, और मैंने जनाब, और मुझे बताने वाला भी ड्राइवर है, ड्राइवर को जी बत्ती जल गई जी वो कह रहा है कि जनाब ये बत्ती कह रही है कि आप BMW वालों के पास चले जाएं। ले जनाब, BMW के पास गाड़ी जाने की देर थी कि उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए का बिल बना दिया उस 92-93 के बाद। तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि यार तेरा दिमाग ख़राब है भाई, मेरी गाड़ी में भी ये हुआ था, तो उसके जो सेंसर था उसके अंदर पता नहीं कोई मिट्टी कोई आ गई थी, सफाई की थी, तो वो ठीक हो गया था, वो चेक इंजन की लाइट बंद हो गई थी। तूने किस चक्कर में भिजवा दी? मैं यार मैं तो ड्राइवर साहब जो उनसे मैं वो भागते हुए आए को जी इंजन ख़राब हो गया गाड़ी कुछ कर रही है, मैं ज़रा चेक कराऊँगा। मैं चेक कराने के लिए गई है, तो वो उसके बाद उसके अंदर से ये भी ख़राब हो निकल आया, तो वो भी हो गया, तो ये भी हो गया, तो वो भी हो गया। सो बाज़ चीज़ों में जजमेंट को इस्तेमाल कीजिए, और इस मुहावरे को जब कई चीज़ें ऐसी होती हैं, वो कहते हैं ये टूल्स हैं, ये जो मुहावरे हैं ना, ये बच्चों के लिए टूल्स हैं। अपने बच्चों को इस दुनिया में जब आप भिजवाते हैं ना, तो उनको टूल किट दे के भेजें। अब उनको ये भी पता होना चाहिए कि प्लास कहाँ पे इस्तेमाल करना है, पेचकस कहाँ पे इस्तेमाल करना है, हथौड़ी कहाँ पे इस्तेमाल हो। इसी तरीके से ये सारी की सारी नॉलेज है। अब ये नॉलेज कब इस्तेमाल करना है, किस चीज़ पे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, ये भी साथ उनको शऊर होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा बैलेंस किस्म का है कि चलती का नाम गाड़ी जब तक चल रही है इसको छेड़ो ना। हाँ, अगर कोई चीज़ इंप्रूव करनी है तो उसको ज़रूर करो। जज़ाकल्लाह।